जिनेन्द्र वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। ज्ञानशाला में हम समयसार जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं और उसमें सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। वर्णन चल रहा है सांख्य मत की मान्यता का। सांख्य मत किस प्रकार एकांत से कर्म को ही कर्ता मानता है और आत्मा को अर्थात जीव को अकर्ता मानता है। इस विषय में कल की ज्ञानशाला में हमने अच्छी तरह से 4 गाथाओं के माध्यम से समझा था सांख्य मत की क्या मान्यता है। वह कहता है जो कर्म है वही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराता है। जो कुछ भी है वो सारा का सारा कर्म ही है। कर्म ही मिथ्यात्व को प्राप्त कराता है, कर्म ही असंयम को प्राप्त कराता है। इस प्रकार एकांत रूप से कर्म को ही कर्ता मानना यह सांख्य मत की धारणा है। इस विषय में हमने समझा था और यह भी समझा था उस एकांत की अपेक्षा से वह सांख्य मत की धारणा ठीक नहीं है। आज की इस कक्षा में हम आगे 4 गाथाएं पढ़ेंगे, उसमें सांख्य मत की क्या मान्यता है और वास्तविकता मान्यता क्या है वो भी हम समझते हैं। देखें गाथा क्रमांक 364। इत्थिकं मम च पुरिस महिला सदी इत्थिकं मम च पुरिस महिला सदी ऐसा आयर्य परम परागदा एरिसी दुसुदी। बोलिए पुरसिद्धियाहिलासी इत्थिकं मम च पुरिस महिला सदी ऐसा आयर्य परम परागदा एरिसी दुसुदी। सांख्य मत की क्या मान्यता है, क्या मानते हैं वे? देखें, पुरुषित्थियाहिलासी, पुरुष इत्थीय अहिलासी, जो पुरुष वेद है, जो कर्म है, इत्थीय अहिलासी स्त्री का अभिलाषी है। चूँकि पुरुष वेद कर्म है तो यहाँ पर सांख्य मत वाले कह रहे हैं पुरुष वेद जो कर्म है वह स्त्री का अभिलाषी है। इत्थि कम्मम च पुरिसम अहिलसदी, इत्थि कम्मम और स्त्री वेद रूप जो कर्म है, च मतलब और, इत्थि कम्मम स्त्री वेद जो कर्म है वो पुरिसम अहिलसदी, वह पुरुष की अभिलाषा करता है, वह पुरुष का अभिलाषी है। कर्म जो है, कर्म की अपेक्षा से यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कर्म को ही प्रधान माना है, कर्म को ही सब कुछ माना है, इसलिए वे कह रहे हैं जो पुरुष वेद रूप कर्म है वह स्त्री का अभिलाषी है, स्त्री को चाहता है। इत्थि कम्मम च और स्त्री वेद रूप जो कर्म है पुरुषम अहिलसदी, वह पुरुष को ही अभिलषित करता है, पुरुष को ही चाहता है। ऐसा इस प्रकार यह आयर्य परंपरागदा, आयर्य मतलब आचार्यों की, परंपरागदा परंपरा प्राप्त है। ऐसा आपके शास्त्रों में आपके जो आचार्य हैं वो इस तरह की परंपरा को प्राप्त हैं। एरिसी दुसुदी, एरिसी मतलब यही, सुदी, सुदी का मत होता है श्रुति, श्रुति का मतलब आगम। इस प्रकार आपके शास्त्रों में आचार्यों की परंपरा इस बात को स्वीकार करती है, इस बात को कहती है
किस बात को कहती है? क्योंकि कर्म को ही प्रधान मानना है, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है कि जो पुरुष है, पुरुष वेद रूप जो कर्म है वह स्त्री का अभिलाषी है, और स्त्री वेद रूप जो कर्म है वह पुरुष का अभिलाषी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, जैसे पूर्व की 4 गाथाओं में हमने समझा था कि मात्र कर्म ही सब कुछ करता है, जीव या प्रकृति कुछ नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार इस गाथा में भी ब्रह्मचारित्व को यहाँ पर समझाते हुए जो उनके मत वाले हैं, सांख्य मत वाले हैं, वो कैसा मानते हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। पुरुष इत्थियम अहिलासी, पुरुष वेद वाला जो है कर्म है वह स्त्री का अभिलाषी है। इत्थिकम्मम च, और स्त्री वेद वाला जो कर्म है, स्त्री वेद जो कर्म है पुरुषम अहिलसदी, पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसा इस प्रकार यह है आयर्य परंपरा, आपके आचार्यों की परंपरा गदा मतलब प्राप्त होती है। एरिसी दुसुदी, ऐसी ही श्रुति है, श्रुति मतलब आगम शास्त्र, ऐसा ही आपके शास्त्रों में आपके आचार्यों की परंपरा कही गई है कि जो कुछ भी है वो सब कर्म ही है। पुरुष वेद रूप कर्म स्त्री को चाहता है, स्त्री वेद रूप जो कर्म है वह पुरुष को चाहता है, जीव का वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की मान्यता आपके शास्त्रों में आपके आचार्यों ने कही है। पद्यानुवाद देखें। स्त्री वेद को पुरुष वेद सदैव चाहे, पुं वेद को नियम से तिय वेद चाहे। आचार्य की परम पूत परंपरा है, जो जैन से जब की स्वीकृत सुंदरा है। तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है परम पूत परंपरा, परम पवित्र जो परंपरा है जैन मत के आचार्यों की है, जबकि यह स्वीकृत अर्थात स्वीकार कही गई है। लेकिन आपके यहाँ जो आचार्यों की परंपरा है वह पवित्र नहीं है, वह तो एकांत पक्ष से दूषित है, इसीलिए वह परंपरा ठीक नहीं। इसी बात को आचार्य भगवान अगली गाथा में फिर कह रहे हैं, देखें। तम्हाण को विजीवो अबंभचारी दुतुम उपदेसे, जम्हा कम्मम चेवहि कम्मम अहिलसदिजं भणिदम्। बोलिए। तम्हाण को विजीवो अबंभचारी दुतुम उपदेसे, जम्हा कम्मम चेवहि कम्मम अहिलसदिजं भणिदम्। अर्थ देखें। तम्हाण को विजीवो, तम्हा इस कारण इस प्रकार, न कोवि जीवो न मतलब नहीं, कोवि मतलब कोई भी, जीवो मतलब जीव। अब्रह्मचारी अर्थात अब्रह्मचारी, दो मतलब तू, तुम मतलब तुम्हारे, आपके, उपदेशे अर्थात उपदेश में, मत में। अर्थात इस कारण से आपके उपदेश में कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है। क्या मतलब? जो पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा उनके मत की अपेक्षा से कि जो पुरुष वेद कर्म है वह स्त्री को चाहता है, स्त्री वेद जो कर्म है वह पुरुष को चाहता है, जीव ने तो कुछ किया ही नहीं। इस कारण से आपके उपदेश में, आपके मत में कोई जीवो अब्रह्मचारी न, कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है। जम्हा क्योंकि कम्मम चेवहि कम्मम अहिलसदी, कम्मम अर्थात कर्म, चेव मतलब ही, कर्म ही कम्मम अहिलसदी कर्म की इच्छा करता है। पुरुष वेद क्या है? कर्म है। किसकी इच्छा कर रहा है? स्त्री वेद की। स्त्री वेद क्या है? कर्म। आपने यही तो कहा है, जम भणिदम, जो आपने कहा है, जो आपको कहा गया है, जो आपने ये कहा है स्त्री वेद कर्म है, पुरुष वेद को चाहता है, पुरुष वेद है कर्म, कर्म कर्म को चाह रहा है, कर्म कर्म की इच्छा कर रहा है, तो फिर वहाँ जीव का कोई मतलब ही नहीं है।
और इसीलिए आपने जीव को अब्रह्मचारी नहीं है इस प्रकार का सिद्ध कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है, सांख्य मत में जो एकांत एक ही पक्ष को लेकर के कि मात्र कर्म ही करता है, जीव कुछ नहीं करता, इस प्रकार की मान्यता कही गई है, उनके लिए आचार्य भगवान ये गाथा कह रहे हैं तम्हा। इस कारण से ये उनकी अपेक्षा से ही है गाथा जो वो कहते हैं। वो कह रहे हैं इसलिए जीवो अब्रह्मचारिण कोवि, अर्थात जो जीव है वो कोई सा भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, ऐसा आपके उपदेश में है। जम्हा, क्योंकि कम्मम चेवहि कम्मम अहिलसदी, जम भणिदम, जो कि कहा गया है कि कर्म ही कर्म की इच्छा करता है। जैसा कि बताया गया था पिछली गाथा में, पुरुष वेद कर्म है, स्त्री वेद कर्म है। पुरुष वेद स्त्री वेद की इच्छा करता है, इसका मतलब कर्म ही कर्म की इच्छा करता है। जीव का वहाँ कोई रोल नहीं है, जीव वहाँ पर अब्रह्मचारी नहीं है, इस प्रकार कहा गया है। भैया जी, तो क्या सांख्य मत की ऐसी मान्यता ठीक है? जैसा कि गाथा में बताया गया है कि यदि इस तरह की मान्यता रखोगे कि कर्म ही कर्म को करता है, जैसा कि वो कहते हैं पुरुष वेद ही स्त्री वेद को कर रहा है, तो दोनों कर्म हो गए, तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी जीव व्यभिचारी नहीं ठहरेगा। जैसा कि कहा गया है कोई भी जीव अब्रह्मचारिणो न, कोई भी जीव कोई भी जीव व्यभिचारी नहीं ठहरेगा। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो ये बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जीव व्यभिचारी अथवा अब्रह्मचारी नहीं होता है। लेकिन यदि हम अशुद्ध निश्चय नय में भी ऐसी ही मान्यता बना लेंगे तो फिर तो विरोध प्राप्त हो जाएगा, फिर तो संसार में दुराचार होगा, अनाचार होगा, अत्याचार होगा। कोई कहेगा क्यों, तुमने क्यों किया, तो वह जवाब देगा मैंने थोड़ी किया, कर्म ने किया, जबकि किया जीव ने है, कर्म के उदय के निमित्त से किया है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म अकेला कुछ नहीं कर सकता, जीव अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम अनेकांत पक्ष को मानने वाले हैं। अगर हम कर्म को ही सब कुछ करता मान लेंगे तो हम स्वयं विचार करें, फिर तो संसार का ही अभाव हो जाएगा, और जब संसार नहीं रहेगा तो फिर मोक्ष का अभाव हो जाएगा। करने वाला जीव है, किसके निमित्त से कर रहा है, कर्म के निमित्त से कर रहा है। यदि हम एकांत पक्ष से कर्म को ही करता मानेंगे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर कहा, आप स्वयं विचार कीजिए, क्या पुरुष वेद रूप जो कर्म है वो स्त्री वेद रूप कर्म को चाहेगा क्या? जब तक वो पुरुष वेद जीव के नहीं होगा। चाह कौन रहा है? जीव। किसके निमित्त से? पुरुष वेद के निमित्त से। स्त्री वेद को चाह रहा है या स्त्री वेदी रूपी स्त्री को चाह रहा है, लेकिन चाह रहा है जीव, कर्म नहीं करता है, कर्म तो निमित्त मात्र है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों में हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना चाहिए। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो कोई भी व्यभिचारी नहीं है। अगर यही बात हम अशुद्ध निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से लगा लेंगे तो फिर संसार में अनाचार दुराचार व्याप्त हो जाएगा। फिर कोई गलत काम करके बोलेगा मैंने थोड़ी ना किया, कर्म ने किया, उसको दंड दो, और कर्म कहाँ है, दिख ही नहीं रहा कर्म तो। इसलिए यह मान्यता हमें ठीक करनी है, जीव करता है, कथनचित करता है, कर्म के निमित्त से करता है, एकांत पक्ष से कर्म कुछ नहीं करता है। पद्यानुवाद देखें। लो बारे बारे हम तो कहते इसी से, है ब्रह्मलीन सब जीव सदा रुचि से, है कर्म कर्म भर को बस चाहता है, आत्मा जिसे सतत मात्र निहारता है। अब ब्रह्मचारित्व के उस कथन के पश्चात अगली दो गाथाओं में घात अर्थात हिंसा की बात कर रहे हैं। उनके एकांत पक्ष में क्या कहा गया है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो हम देखते हैं अगली गाथा में। जम्हा घादेदि परम परेण घादिज्य दे दिशा पयड़ी, एदेण थेण दुकिर भण्णदि परिघादिणामेति। बोलिए
जम्हाघादेदि परम परेण घादिज्यदेदि सापयडि एदेणत्थेण दुकिर बन्नदि परिघादिणामेति। अर्थ देखें, जम्हा घादेदि परम, जम्हा अर्थात क्योंकि, घादेदि घात करता है अर्थात मारता है, परम अर्थात दूसरे को, क्योंकि दूसरे को मारता है, परेण किसके द्वारा, दूसरे से, दूसरे के द्वारा, घादिज्य देदि अर्थात घात किया जाता है अर्थात मारा जाता है, सा मतलब वह, पयड़ी अर्थात प्रकृति है, कर्म है। जो घात दूसरे का करता है वह कर्म ही करता है, दूसरे के द्वारा जो घात किया जाता है अथवा मारा जाता है वह कर्म ही करता है। एदेण अथेण दुकिर, एदेण अथेण इस कारण से, किर मतलब निश्चित रूप से, किल निश्चित रूप से, भण्णदी कही गई है, परिघात नामेति परिघात नाम से। क्या मतलब, आपके जिनागम में जो सांख्य मत है वो इस तरह की बात कर रहे हैं, आपके जिनागम में एक परिघात नाम कर्म कहा गया है। परिघात नाम कर्म का अर्थ होता है दूसरों को घात करने वाले कर्म का उदय होना। इसलिए सांख्य मत वाले ऐसा कह रहे हैं, जो कर्म के निमित्त से ही तो वह परिघात नाम कर्म का उदय हुआ, और यदि वह किसी को मार रहा है, देखो उन्होंने कितना अच्छा लॉजिक अपने से ले लिया और कह रहे हैं परिघात नाम कर्म का है, आपके यहाँ पर कर्म कहा गया है। परिघात का मतलब होता है दूसरों को घात करने वाला, हमारे शरीर के ऐसे अंगोपांग होना जो दूसरों के घात करते हैं। तो उस परिघात की अपेक्षा से वो कथन कर रहे हैं कि वह कर्म ही तो है जो दूसरों को घात रहा है, दूसरों को मार रहा है, और उसी कर्म के निमित्त से दूसरों को मारा जाता है। तो इस प्रकार कर्म ही दूसरों को मारता है, दूसरों का घात करता है, जीव नहीं मारता, जीव नहीं करता। इस प्रकार का कथन सांख्य मत वाले यहाँ हिंसा के विषय में कर रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, जम्हा क्योंकि, घादेदि परम, घादेदि मतलब घात करता है, परम मतलब दूसरों को, दूसरों को घात करता है। कौन, कर्म, कर्म की ही बात चल रही है। परेण घादिज्य देदि सा पयड़ी, सा पयड़ी मतलब वह प्रकृति, वह प्रकृति मतलब वह कर्म, क्योंकि वो प्रकृति को ही प्रधान मानते हैं। सांख्य मत में प्रकृति को ही सब कुछ माना गया है, तो वह प्रकृति ही दूसरों को मारता है, और वह ही परेण घादिज्य देदि दूसरों के द्वारा घात किया जाता है अर्थात मारा जाता है। एदेण अथेण, एदेण अथेण इस कारण से, किर मतलब निश्चित रूप से, भण्णदी ऐसा कहा गया है, परिघात नामेति परिघात नाम इति, दूसरों को घात करने वाला जो नाम है, कर्म है, वो ऐसा ही कहा गया है। उसके ही निमित्त से वही कर्म दूसरों का घात करता है और उसी के द्वारा दूसरों का घात किया जाता है। इस प्रकार इस गाथा में सांख्य मत वालों की जो मान्यता है वो भी पुनः कर्म को ही कर्ता रूप कही गई है। वह कर्म ही दूसरों का घात करता है और उसी कर्म के द्वारा दूसरों का घात किया जाता है। पद्यानुवाद देखें। होती विनष्ट पर से पर को मिटाती, एकांत से प्रकृति ही नव जन्म पाती। भाई अतः प्रकृति भी परिघात वाली, है सर्वसम्मत रही जड़ गात वाली। अंतिम पंक्ति है जड़ गात वाली। जड़ मतलब पुद्गल, गात मतलब शरीर वाली, अर्थात यह जो प्रकृति है, जो शरीर नाम कर्म है, उस शरीर नाम कर्म के अंतर्गत जो परिघात नाम कर्म वाली प्रकृति है वो इस प्रकार की कही गई है कि जो पर को मिटाती है, पर को नष्ट करती है। लेकिन जो सांख्य मत वाले हैं वो एकांत से इस बात को स्वीकार करके कि प्रकृति ही वह कर्म ही जो है उन अन्य जीवों को अथवा अन्य वस्तुओं को घात करती है, ऐसा उनके यहाँ मान्यता कही गई है। उसी बात को आचार्य भगवान और अगली गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी मान्यता क्या है।
क्या वह मान्यता समीचीन है, उस बारे में विचार करते हैं। तम्हाण को विजीवो वधादगो अत्थितुम उपदेसे जम्हा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदिजं भणिदम्। बोलिए, तम्हाण को विजीवो वधादगो अत्थितुम उपदेसे जम्हा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदिजं भणिदम्। अर्थ देखें, तम्हा न कोवि जीवो, तम्हा इसीलिए, न कोवि जीवो, न मतलब नहीं, कोवि मतलब कोई भी, जीवो मतलब जीव, वधादगो उपघातक अर्थात वध करने वाला, अथि मतलब है, तुम उपदेशे तुम्हारे उपदेश में, तुम्हारे मत में। जो पिछली गाथा में सांख्य मत की धारणा हमने पढ़ी कि जो कर्म है वह कर्म ही कर्म को करता है, उसको ही कर्म ही मारता है। तो इस अपेक्षा से तो आचार्य भगवान उनके लिए कह रहे हैं, इस अपेक्षा से तो तुम उपदेशे, आपके उपदेश में, आपके मत में, को भी जीवो वधादगुण, कोई भी जीव वध करने वाला नहीं है, कोई भी जीव किसी को नहीं मारता। क्यों? क्योंकि आप तो ऐसा मानते हैं कि कर्म ही मारता है, कर्म ही करता है, इसलिए फिर जीव किसी को मारने वाला नहीं होता। जम्हा, क्योंकि, क्यों नहीं होता? क्योंकि कम्मम चेवहि कम्मम घादेदी, कम्मम चेवहि, कर्म ही तो कम्मम घादेदी, कर्म का घात करता है। जम भणिदम, ऐसा कहा गया है, आपने ही तो कहा कर्म ही कर्म का घात करता है। जैसे कर्म है, परघात नाम कर्म है, वो घात करेगा, किसका करेगा? शरीर का करेगा, शरीर भी तो नाम कर्म ही है। तो कर्म ही कर्म का घात कर रहा है, तो फिर वहाँ पर जीव को घातक नहीं कहा जा सकता, फिर जीव हिंसक नहीं हुआ। फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जीव ने हिंसा की। आपके मत का तो यही प्रसंग प्राप्त हुआ, आपकी मान्यता तो फिर इस प्रकार सिद्ध होती है। क्या मतलब? आचार्य भगवान उन सांख्य मतवादियों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, यदि आप ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो? क्योंकि आपके यहाँ ऐसा कहा गया है, कम्मम चेवहि कम्मम घादेदी, कर्म ही कर्म का घात करता है, क्योंकि जीव का रोल तो वो स्वीकार ही नहीं करते, कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, कर्म को ही कर्ता मानते हैं। पूर्व की गाथाओं में भी हमने पढ़ा था, कर्म ही देता है, कर्म ही लेता है, कर्म ही हरण करता है, कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, सब कुछ कर्म को ही मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में, चूंकि पिछली गाथा में हमने पढ़ा परघात नाम कर्म के उद्देश्य से वह दूसरों का घात करता है, तो घात किया, परघात नाम कर्म, ये भी कर्म हुआ। किसका किया? शरीर का किया, शरीर भी कर्म हुआ। तो कर्म ने कर्म का ही घात किया। ऐसी स्थिति में कोवि जीवो वधादगो न अत्थि, ऐसी स्थिति में फिर कोई भी जीव वध करने वाला नहीं होगा। फिर वध करने वाला नहीं होगा तो फिर जीव हिंसक नहीं कहा जा सकता, फिर जीव को हिंसा का दोष नहीं लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। भैया जी, तो क्या जीव किसी की हिंसा करने वाला नहीं होता? सांख्य मत वाले एकांत मत का प्रदर्शन करते हैं। सांख्य मत में एकांत पक्ष की मान्यता स्वीकार की गई है, और जैसे शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव किसी का वध करने वाला नहीं होता, उसी बात को वे व्यवहार में भी स्वीकार करते हैं। वे तो व्यवहार और निश्चय दोनों में भेद ही नहीं करते, वो तो एक ही पक्ष को मानते हैं, एक ही पक्ष की मान्यता रखते हैं। उनके अनुसार कोई भी जीव किसी की हिंसा करने वाला नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता की दृष्टि में देखा जाए तो क्या ऐसा होता है? निश्चय की दृष्टि से तो यह बात ठीक है, लेकिन अशुद्ध नहीं की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बात करेंगे तो ये बात कैसे ठीक होगी? फिर तो कोई किसी का मर्डर करेगा, कोई किसी को मारेगा और बोलेगा मैंने थोड़ी ना मारा है, कर्म ने मारा है। फिर तो संसार में अनाचार दुराचार व्याप्त हो जाएगा, फिर तो अत्याचार होने लग जाएंगे, फिर तो लूट मार खसोट सब चलेगी। लेकिन
इस बात को हमें यहाँ पर समझना है, व्यवहारण्य की अपेक्षा से उस जीव को उसका हिंसक कहा जाता है, क्योंकि जीव ने ही तो मारा है। कर्म क्या किसी को मार सकता है क्या? बात पुनः मैं वही रिपीट करूँगा, हमें यही बात समझना है, कर्म और जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव ही हिंसक करता है, लेकिन कब करता है? जब उसके तद्रूप कर्म का उदय आता है। यदि कर्म का उदय नहीं हो तो जीव हिंसा कैसे करेगा? जैसे शुद्ध जीव, उनके कर्म ही नहीं है, इसलिए वे हिंसक नहीं है। लेकिन कर्म ही हिंसा करता हो, जीव कुछ नहीं करता हो, तो क्या तलवार किसी को मार सकती है अपने आप? जब जीव उठाएगा तभी तो किसी को मारेगी। तो वहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध हमें समझना चाहिए। सांख्य मत की जो आज हमने दो बातें पढ़ी, अब ब्रह्मचारित्व की और हिंसक की, इन दोनों बातों में अच्छी तरह से व्यवहार और निश्चय ने लगा करके और निमित्त नैमित्तिक संबंध जान करके हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीव को एकांत से कर्ता नहीं कहा जा सकता, जीव को एकांत से हिंसक नहीं कहा जा सकता। वह व्यवहार नहीं की अपेक्षा से करता है, हिंसक है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आत्मा रहा अमर तो मरता नहीं है, औ मारता न पर को कहना सही है। तो कर्म कर्म भर को बस मारता है, यो मात्र सांख्य मत आशय धारता है। जय जिनेन्द्र।